जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। वक्फ सवाल के दौरान 3 मुख्तसर नोटिस और 3 सितारे वाले सवाल का जवाब ऐवान में दिए गए। तवज्जो दिलाओ तहरीक की कुल 6 इत्तलात पर हुकूमत का बयान। वजीर मालियात के जरिए कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ऐवान की मेज़ पर रखी गई। आज महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट व मॉनिटरिंग, महकमा महसूलात और रजिस्ट्रेशन व इस्लाहात एराजी समेत 7 महकमों के मुतालबात ज़र ऐवान से मंजूर और झारखंड तसर्रुफ नंबर 2 बिल 2026 ऐवान से पास। कानून साज असम्बली के बजट इजलास का आज 15वां दिन था। आज के पहले मरहले की कार्रवाई 11 बजे दोपहर में वक्फ सवाल के साथ शुरू हुई। आज दर्ज सवाल 2 में मुंतखब महकमों के कुल 61 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इसमें जनाब प्रदीप यादव, जनाब अमित कुमार यादव, जनाब सरयू राय, जनाब प्रकाश राम, जनाब उदय शंकर सिंह और जनाब कुशवाहा शशिभूषण मेहता के सवाल के जवाब ऐवान में दिए गए। हमारे बस इतना ही आग्रह है, जो आप कह रहे कि प्रश्न का उत्तर ले कि भाई यह जो असमरूपता पैदा हो रहा है, सरकार इसे किस प्रकार बांटेगी और यह 25 किलोमीटर की परिधि जाकर के कम से कम पूरे जिले का हम यह डीएमएफटी कैसे खर्च करें, इसके लिए क्या सोचती है सर? भारत सरकार के गाइडलाइन पर डीएमएफटी का रूल बना है महोदय, और ये 2024 में बना है। पूर्व में कुछ और गाइडलाइन थे, इस बात सही है महोदय, लेकिन अभी 2024 में भारत सरकार ने, हमारी राज्य सरकार, उस पर हमारे विभागीय पदाधिकारियों ने कई आपत्ति दर्ज किया महोदय, लेकिन उस आपत्ति को गौर नहीं किया गया। इन विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है? अस्वीकारात्मक क्यों दिखा है? कि सरकार प्रयास कर रही है कि इंटेलिजेंस एआई को हम लोग और बेहतर तरीके से राज्य में लागू करेंगे, इसके लिए प्रयासरत है। बात वक्फा सिफर की करें तो आज भी सभी इत्तलात को ऐवान में मुतल्लका अरकान के जरिए पढ़ा गया। चलिए शून्यकाल पढ़िए। महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खूंटी जिला की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो लाख की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश आदिवासी परिवार इससे जुड़े हैं, पर खरीद बिक्री व प्रसंस्करण व्यवस्था नहीं है। संथाली के ग्राम भदभंगा पहाड़ में 500 घर है और 2000 की आबादी है। गांव में बिजली एवं सड़क भी नहीं है। इस वक्फा सिफर के बाद तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात का वक्त होता है और आज 6 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर ऐवान में बहस हुई। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि अभी मात्र 50 से 60% ही काम हुआ है और पूरा मेरा खनन एरिया है। गर्मी आने वाला है और बहुत सारी परेशानियां मेरे झरिया विधानसभा में होती हैं। तो माननीय मंत्री से मैं चाहूंगी कि ये एनओसी का जो मामला आकर अटक रहा है और इससे काम में बाधित आ रहा है, इसका कब तक समाधान होगा? अब भारत सरकार के विभागों में कोई समय सीमा राज्य सरकार तय कर सके कि एनओसी इतने दिन में मिल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक इस योजना की अद्यतन प्रगति का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय संस्था को बताना चाहता हूं कि 49% यह योजना पूर्ण हो चुकी है और बाकी जैसे ही एनओसी प्राप्त हो जाएगा, हम लोग प्रयास करके यथाशीघ्र इस योजना को धरातल पर उतारेंगे। इज्जतमाब वजीर बराए पार्लिमानी उमूर के जरिए आज घरेलू गैस और कमर्शियल गैस की किल्लत की ताज़ा तरीन सूरत हाल से ऐवान को वाकिफ कराया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यही है कि झारखंड में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस की डिलीवरी में परेशानी उत्पन्न हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रिफिलिंग की अवधि भी बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है। सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका दुष्परिणाम झारखंड में भी गैस के मामले में दिखाई पड़ रहा है। आज वजीर मालियात के जरिए दस्तूर हिंद की दफ़ा 151(2) की तकलीद में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का 31 मार्च 2023 को अख्ताम हुए मियाद के लिए ऑडिट रिपोर्ट व 31 मार्च 2022 को अख्ताम हुए साल के लिए झारखंड हुकूमत के मकामी बल्दियात पर
सालाना तकनीकी जांच रिपोर्ट ऐवान की मेज़ पर रखा गया। साथ ही वजीर मालियात के जरिए 5वां रियासती मालियाती कमीशन के जरिए मंसूब पहली रिपोर्ट पर चीफ व्हिप से मुतालिक वजाहती मेमोरेंडम की कॉपी भी ईवान की मेज़ पर रखी गई। प्रभारी मंत्री वित्त, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 2 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ। ऐवान की कार्रवाई के दूसरे मरहले में महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट व मॉनिटरिंग, महकमा महसूलात रजिस्ट्रेशन व इस्लाहात एराजी, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा इत्तलाआत व ताल्लुकात आम्मा, महकमा आमला इंतज़ामी इस्लाहात व राजभाषा, महकमा प्लानिंग व डेवलपमेंट और महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व ई गवर्नेंस के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई और इस पर हुकूमत का जवाब व वोटिंग हुई। मुतालबात ज़र की तजवीज़ इज़्ज़तमाब वज़ीर जनाब दीपक बिरुआ के ज़रिए रखा गया। आज के मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब सरयू राय और जनाब राज सिन्हा के ज़रिए लाया गया। प्रभारी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,17,99,02,000 रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश है। मैं ये प्रस्ताव करता हूँ इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। मुतालबात ज़र पर बहस में कुल 10 अरकान ने हिस्सा लिया। कटौती की तजवीज़ की हिमायत में JLKM के इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो, BJP के इज़्ज़तमाब रुकन जनाब कुशवाहा शशिभूषण मेहता व जनाब राज सिन्हा, JDU के जनाब सरयू राय के ज़रिए अपनी अपनी बातों को रखा गया, जबकि कटौती की तजवीज़ के ख़िलाफ़ में JMM के जनाब अमित कुमार और जनाब समीर कुमार मोहंती, कांग्रेस के जनाब प्रदीप यादव और मोहतरमा सवेता सिंह, RJD के जनाब सुरेश पासवान व CPI के जनाब अरूप चटर्जी के ज़रिए हुकूमत का मौक़िफ़ रखा गया। झारखंड हमारा खैरात में नहीं मिला है। इस झारखंड काफी जद्दोजहद के बाद, काफी संघर्ष के बाद हमें नसीब हुआ है। महोदय, हमें तो गुरुजी की वो बातें याद है जो जनवरी 2003 में हमसे कही थी। उन्होंने कहा था, सेवा ही लक्ष्य रखो, चाहे शांति से हो या क्रांति से हो, झारखंडी हो, डरना नहीं, क्योंकि हमें जो झारखंड मिला है उसे सजाना संवारना हमारा ही है। हमने झारखंड को यदि लिया है तो संवारेंगे, सजाएंगे और गढ़ेंगे भी हम ही लोग। लगातार ये केंद्र पे आरोप मढ़ते हैं, ये कहते हैं मैंने इतना पैसा जुटा लिया, उतना पैसा जुटा लिया, फिर ये बोलते हैं हमारा पैसा बकाया। अध्यक्ष महोदय, फिर तीसरी तरफ कहते हैं कि हम केंद्र के सहयोग के बिना ही सभी कार्यों को धरातल पर ला सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको सहायता करे न करे, हम राज्य को उत्तम श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। बहस का जवाब इंचार्ज वजीर जनाब दीपक बिरुआ के जरिए दिया गया और इसके बाद मुतालबात ज़र ईवान से बुलंद आवाज़ से मंजूर हुई और उसके साथ ही बजट के सभी मुतालबात ज़र ईवान से मंजूर हो गई। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु पुनः नए स्थल का चयन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य योजना की सहमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, योजना भी धरातल पर जल्द ही नजर आएगी। महोदय, राज्य के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित किए जा रहे हैं। उक्त संस्था में जनजातीय युवाओं को वाहन प्रशिक्षण 100% अनुदान के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में जान माल विशेष करके युवाओं का प्रभावित होना अत्यंत पीड़ादायक है। हमने पूरे जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में पूरे राज्य भर में व्यापक रूप से मनाया है। हमने सोचा है कि पूरे वर्ष उक्त आयोजन के निष्कर्ष को जनसाधारण के बीच प्रचारित करेंगे। महोदय, मैं पूरे विश्वास से करवत प्रार्थना करता हूं कि राजनीतिक मतभेद बुलाकर इस कार्य में हमें सहयोग दे, ताकि झारखंड के युवा भविष्य का ह्रास न हो। आज रियासती मालियाती बिल झारखंड तसर्रुफ नंबर 2 बिल 2026 ईवान के जरिए पास किया गया। महाशय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 17 मार्च के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 17 मार्च 2026 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you